नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर देश की सुरक्षा से सौदा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के पास पिता की वजह से सीधे होम मिनिस्ट्री का एक्सेस था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने चीनी नागरिकों को भारत में अवैध तरीके से वीजा दिलवाया। 2011 में पंजाब में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड TSPL नाम की कंपनी 1980 मेगावाट की एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रही थी। इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा एक चीनी कंपनी को आउटसोर्स किया गया था। प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी और कंपनी पर भारी पेनल्टी लगने का डर था। कंपनी को और ज्यादा चीनी वर्कर्स की जरूरत थी, लेकिन नियमों के मुताबिक प्रोजेक्ट वीजा की एक तय समय सीमा होती है। कंपनी वो सीमा पहले ही खत्म कर चुकी थी। नियम है कि एक बार लिमिट खत्म तो वीजा दोबारा जारी या फिर रीयूज नहीं हो सकता। अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसके लिए सीधे गृह मंत्रालय की परमिशन की जरूरत थी। यहीं से जुगाड़ खेल शुरू हुआ। सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि TSPL के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट विकास मखारिया ने कार्ति चिदंबरम के सहयोगी S भास्कर रामन से कांटेक्ट किया। कॉल पर उन्होंने कंपनी के लिए फेवर मांगे कि 263 एडिशनल चीनी नागरिकों के लिए वीजा की व्यवस्था हो जाए। आरोप है कि इस काम के लिए भास्कर रामन ने 50 लाख रुपए की अवैध रिश्वत ली और ये पैसा सीधे नहीं ट्रांसफर किए गए, बल्कि मुंबई की एक कंपनी बेल टूल्स लिमिटेड के जरिए रूट किया गया। जब काम हो गया तो मखारिया ने कार्ति चिदंबरम को फोन करके बकायदा थैंक यू भी कहा था। कोर्ट में पेश किए गए कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल और डॉक्यूमेंट प्रूफ इसी लिंक की तरफ इशारा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला अभी क्यों चर्चा में है। दरअसल सीबीआई ने 2022 में इस मामले में FIR दर्ज की थी। लंबी जांच के बाद अक्टूबर 2024 में चार्जशीट दाखिल की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया कि ये कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि बिचौलियों, कंपनियों और वित्तीय लेन देन का एक पूरा व्यवस्थित नेटवर्क था। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान पूरी निष्पक्षता दिखाई और एक आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सबूतों की कमी के कारण बरी भी कर दिया, जिससे पता चलता है कि कोर्ट हर व्यक्ति की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन कार्ति चिदंबरम और दूसरे आरोपियों के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। प्रोटेक्ट वीजा कोई रूटीन पेपरवर्क नहीं होता, बल्कि ये सुरक्षा जांच के बाद मिलने वाला दस्तावेज है, खासकर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संवेदनशील फील्ड के लिए। वैसे ही चीन हमारे लिए कोई न्यूट्रल देश भी नहीं है। वो एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी है जिसके पास साइबर घुसपैठ और जासूसी का लंबा इतिहास है। चीनी नागरिकों को बिना सुरक्षा मानकों के भारत के संवेदनशील प्रोजेक्ट्स में एंट्री दिलाना देश की सुरक्षा को खतरे में डालना है। इस मामले ने कुछ पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। रिपोर्ट्स में सवाल उठाया गया कि कांग्रेस पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 का वो सीक्रेट MOU क्या था। एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरे देश की पार्टी के साथ समझौता करने की क्या जरूरत थी। इतना ही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले डोनेशन पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? कार्ति चिदंबरम का ये केस शायद सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म कितनी गहरी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में ऐसी खामियां हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।